राधे कृष्णा भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके सुने बिना कथा अधूरी रहती है। हमारे व्रत हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाती है। ये लपसी और तपसी की यह कहानी, जानिए क्यों। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। तपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर ही स्वयं भोजन खाता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, तो इसलिए तुमसे बड़ा मैं हूँ। इस तरह दोनों आपस में लड़ने लगे। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि आखिर तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने को कारण बताया कि मैं अपने आप को बड़ा मानता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। फिर तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर ही लापसी खाने लगा। इस प्रकार से नारद जी ने दोनों की परीक्षा ली। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई वह अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत गई नहीं, इसलिए लपसी तुमसे बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी उस समय शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल किस प्रकार मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे ही मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। इस प्रकार यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा और यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका भी फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है, क्योंकि यदि अगर हम यह कथा नहीं सुनते तो उसका फल भी उसे मिल जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।